हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जियोग्राफी का 18वां लेक्चर हम बना रहे हैं। पिछले 17 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। आज हम 18वां लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वीप, भारत के प्रमुख द्वीप। दोस्तों, आज जो मैं द्वीपों की श्रृंखला बताऊंगा उससे आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी जैसे स्टेट एग्जाम अदर हो गए, वनडे एग्जाम हो गए, सारे एग्जामों में आप क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। यदि द्वीपों से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज बता दूं कि पेन कॉपी लेकर बैठिए, 2 मिनट का समय है, पेन कॉपी लेकर बैठिए क्योंकि सारे द्वीप आपको नोट करने हैं, ठीक है। तीसरी चीज बता दूं कि वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, ये भी पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। आज हम सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन से द्वीप प्रमुख हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उन द्वीपों का क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत के लगभग 9 राज्य क्या बनाते हैं, समुद्र से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो हमारे दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। तो अब इन तीनों सागरों में या महासागरों में अपन देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप स्थित हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करेंगे कि जो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और ये कई द्वीपों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। इस तरह अपन देखेंगे कई सारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया, ये क्या है, अपने द्वीप समूह हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि द्वीप होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो द्वीप क्या है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर जल से क्या हो, घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा, ठीक है। आइलैंड क्या है, एक बार मैं इंग्लिश में बता दूं, अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को कि द्वीप क्या होते हैं। अब द्वीप कहां कहां बनते हैं, दूसरी चीज बताता हूं। तो देखो दोस्तों, द्वीप सागरों के मध्य भी बनते हैं, द्वीप नदियों के मध्य भी बनते हैं, द्वीप जो आपकी परियोजनाएं होती हैं उनके थ्रू जो डैम बनता है उनके बीच भी बनते हैं, द्वीप झीलों के मध्य भी बनते हैं। मतलब जहां भी चारों ओर जलराशियां होंगी, बीच में क्या होगा, स्थलखंड, वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो आज हम उन द्वीपों के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख हैं। उनमें से हम नदी द्वीप भी देखेंगे और समुद्र के बीच वाले द्वीप भी देखेंगे। अब एक सवाल आता है कि भारत में लगभग द्वीप कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अलग अलग जगह देखेंगे तो द्वीपों की संख्या अलग अलग दिखाई देगी। कुछ जगह लिखा होगा कि 1200 से अधिक द्वीप हैं, कुछ जगह लिखा होगा 1000 से अधिक द्वीप हैं, पर कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि द्वीप कितने हैं, क्योंकि अब ये काउंटेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि नए द्वीप भी बनते हैं, नए द्वीप खोजे जाते हैं, ठीक है ना। तो द्वीपों की संख्या क्या है, आपकी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो द्वीप लगभग मैं आपको औसत बता दूं कि भारत में लगभग 1200 प्रमुख द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं वो किन सागरों में स्थित है। तो 2 प्रमुख सागर है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर, ठीक है ना। पूर्व साइड देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप समूह हैं और पश्चिम में देखेंगे तो क्या है, आपका अरब सागर, ठीक है। अब इसमें से द्वीपों की महत्वता क्या है। तो दोस्तों, द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो पहली बात, कुछ द्वीप महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां हमारे धार्मिक स्थल है, कुछ द्वीप महत्वपूर्ण हैं, जैसे अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार में, इतिहास में अपन सेल्यूलर जेल जो पढ़ते हैं या जो काला पानी की सजा दी जाती थी, तो अंडमान निकोबार द्वीप में क्या कर दिया जाता था, कैदियों को भेज दिया जाता था। इसके बाद पढ़ेंगे अपन द्वीप जैव विविधता के हिसाब से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे द्वीप किससे बने हैं, प्रवाल भित्ति से बने हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रवाल क्या है, सबसे बड़ी जैव विविधता का कारक है, तो द्वीप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर द्वीप आर्थिक महत्व से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन देखेंगे कि बहुत सारे द्वीपों में क्या चलती रहती हैं, आर्थिक गतिविधियां, प्लांट वगैरह, ठीक है। फिर द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है, द्वीप एक अपना जंक्शन प्रदान करते हैं समुद्र में जाने के रास्ते के मध्य। जैसे आप देखिए, अगर आपको यहां से मान लीजिए दिल्ली से कहां जाना है, मुंबई जाना है, आपकी ट्रेन दिल्ली से मुंबई चलेगी और ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई ये 10 घंटे लेती है। अब इस 10 घंटे के बीच में आपको भूख प्यास सामान कुछ भी लग सकता है, तो बीच में क्या है, एक स्टॉपेज देगा,
ठीक है, कि वहां पे ट्रेन रुकेगी, ट्रेन में पानी भरेगा, खाना मिलेगा, डीजल भरेगा। इसी तरह ये द्वीप भी किस काम आते हैं, यहां पर जहाज रुकते हैं, पेट्रोल भरते हैं, ये क्या है, एक प्रकार से छोटे छोटे बंदरगाह के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा अपन द्वीपों का प्रयोग किस लिए करते हैं, हवाई पट्टियां बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे एक द्वीप का नाम लेता हूं, डियागो गार्सिया द्वीप। ये भारत के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर में, और अमेरिका ने यहां पर अपना क्या बनाया था, वायु अड्डा बनाया था। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ उसके बाद अमेरिका ने डियागो गार्सिया में क्या है, स्थापित किया था अपना सैन्य बल। ठीक है, तो द्वीप इस काम भी आते हैं। और अगर अपन बात करें कि द्वीप और किस काम आते हैं, तो अपन देखेंगे कि द्वीपों में बहुत प्राचीन सदियों से कुछ जनजातियां निवास करती हैं, जिनका सामंजस्य या जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं है। तो वो अपनी विशेष प्रकार की संस्कृति, कला क्या रखे हुए हैं, जीवित रखे हुए हैं। जैसे अंडमान निकोबार में ही हम कई प्रजातियां देखेंगे, सेंटिनल वगैरह, तो वो क्या है, दुनिया से कटी फटी जातियां हैं, वो अब कुछ ही संख्या में बची हैं। तो द्वीप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से द्वीप प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में इससे बाहर द्वीप नहीं पूछे जाएंगे, तो ये अपने पास लिस्ट है। अब यहां पर अपन इनको समझेंगे कैसे। हालांकि मैंने लिखा है द्वीप, लिखा है कहां स्थित है ये भी लिखा है, पर कहां स्थित है ये आप कैसे पता लगा लोगे, जब तक आपके दिमाग में नक्शा नहीं होगा। तो अपन नक्शे के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये द्वीप कहां कहां स्थित है, और आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये टेबल दोस्तों उतार लेना है, जैसे जैसे मैं एक एक बताता जाऊंगा आप नोट करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन नक्शा ले लेते हैं और अपन चालू करते हैं इन द्वीपों के बारे में। ठीक है, तो ये अपन ने दोस्तों नक्शा ले लिया और अपन अब क्या करते हैं, इन द्वीपों के बारे में पढ़ाना चालू करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला अपन देखते हैं कौन सा दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अब ये भारत का नक्शा है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप कहां दिख रहा है। तो आपको दोस्तों बता दूं, ये क्या है, आपका प्रायद्वीपीय भारत है पूरा का पूरा। पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में देखेंगे हिंद महासागर है, यहाँ क्या है, श्रीलंका है। अब अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप समूह है। ठीक है ना, द्वीप समूह क्या है, जहां पर कई छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनको मिलाकर एक एरिया बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप समूह। जैसे इंडोनेशिया देश है, तो वो देश क्या है, कई द्वीपों का समूह है, तो वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ठीक है, तो अब अंडमान निकोबार की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार कहां है, पहली चीज बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अपन देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, फैला हुआ है। ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार उत्तर से दक्षिण में क्या है, विस्तृत है, कहां, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की स्थिति हमें पता चल गई कि ये एग्जैक्टली है कहां। अब अंडमान निकोबार में दोस्तों लगभग 500 द्वीप स्थित हैं। 500 द्वीपों का क्या है, ये समूह है। वैसे अंडमान निकोबार को हम 3 प्रमुख भागों में बांट देते हैं। अपन पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान, फिर अपन पढ़ते हैं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, और अपन कार निकोबार पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन बांट देते हैं, पर अभी अपन को इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा अंडमान निकोबार के ऊपर, जिसमें सारी जानकारी रहेगी एग्जाम से संबंधित। तो ये क्या है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है ना, तो आप स्थिति ध्यान रखिए कि अंडमान निकोबार कहां है। दूसरा कौन सा आता है अपना, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार कहां था, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहां दिखेगा, पश्चिम में आपको अरब सागर में, ये वाला एरिया। ये किसका दिखेगा, आपका लक्षद्वीप। ये भी लगभग बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, देखेंगे तो यहाँ 50 से 100 द्वीप लगभग है। तो ये क्या है आपका लक्षद्वीप। ये भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी आपको क्या मिलेगी, कावरत्ती मिलेगी। अंडमान निकोबार की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये दूसरा है लक्षद्वीप। 2 की कंडीशन हमने देख ली। तीसरा आता है बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, बैरन द्वीप की बात करें। अब बैरन द्वीप क्या है आपका, यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है बैरन द्वीप से क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसा द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है। 2 द्वीप हैं ज्वालामुखी द्वीप, एक बैरन द्वीप और एक नारकोंडम द्वीप, और दोनों कहां हैं, इसी अंडमान निकोबार में ही स्थित हैं। ठीक है, अब सर थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा, तो अपन देखेंगे ये अंडमान निकोबार में यहां पर, मतलब अंडमान निकोबार के पूर्व में क्या स्थित है आपका, बैरन द्वीप, जो कि क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद अपन आते हैं नारकोंडम द्वीप, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरा ज्वालामुखी द्वीप। तो इसी बैरन द्वीप के अपन उत्तर में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, नारकोंडम द्वीप दिखाई देगा। ठीक है, ये कहां से लगते हैं, आपके म्यांमार के दक्षिण में आएंगे। ठीक है दोस्तों, कहां आएंगे, म्यांमार के दक्षिण में आएंगे। तो ये अपने हो गए। फिर आता है गंगा सागर। गंगा सागर द्वीप दोस्तों इंपॉर्टेंट दो कारणों से है। पहला, एक तो ये तीर्थ स्थल है, दूसरा यह द्वीप अभी नया बना है। ठीक है, नया बना मतलब ये नहीं कि कल ही बन गया है, मतलब जैसे बहुत से द्वीप हैं वो लाखों साल पहले से बने हैं, पर ये गंगा सागर द्वीप क्या है, नया। अब ये कैसे बना, तो जो गंगा नदी और हुगली, गंगा से जो एक वितरिका निकलती है हुगली नदी, वो अपने साथ क्या लेकर आई, अवसाद लेकर आई। और अवसाद कहां गिराई, समुद्र में। पानी भी गिराई, अवसाद भी गिराई। भाई पानी गिरा, बह के दूर निकल गया, और अवसाद वहां पर जमा होकर क्या होते गए, इकट्ठे होते गए, जिससे क्या बना, एक द्वीप बना। कौन सा, आपका गंगा सागर द्वीप। अब ये है कहां, इसकी स्थिति कहां पे है, तो गंगा सागर आपको हुगली के कहां मिलेगा, मुहाने पर मिलेगा। यहां पर मिलेगा आपको क्या, गंगा सागर द्वीप। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा गंगा सागर द्वीप कहां पे है, पश्चिम बंगाल के मुहाने में या हुगली नदी के मुहाने में। ठीक है दोस्तों, तो गंगा सागर द्वीप हो गया। इसके बाद आते हैं अपन व्हीलर द्वीप। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप कहां है या व्हीलर द्वीप किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हीलर द्वीप दोस्तों कहां है, उड़ीसा में स्थित है। कहां है, उड़ीसा में। अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये उड़ीसा का नक्शा है और यहाँ पर आपका क्या है, व्हीलर द्वीप स्थित है। अब व्हीलर द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना, तो व्हीलर द्वीप इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं एक नाम लेता हूं, चांदीपुर। ठीक है, तो जो भारत का क्या होता है, आपका मिसाइल परीक्षण हो गया। ठीक है, जो मिसाइल बनाते हैं DRDO वगैरह, वो परीक्षण कहाँ करते हैं, आपका व्हीलर द्वीप चांदीपुर उड़ीसा में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा के निकट। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अपन आते हैं, कौन सा आता है, श्रीहरिकोटा द्वीप। एग्जाम में पूछे जाने वाला एक प्रमुख द्वीप, कई बार पूछा गया एग्जाम में, श्रीहरिकोटा द्वीप। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों आप किस झील में स्थित है, पुलिकट झील में स्थित है। ठीक है, सवाल नंबर 2, श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, वहीं पे मैं इसका आंसर भी दूंगा। तीसरा सवाल है कि श्रीहरिकोटा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों जो अपनी एक अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो जहां से वो अपने क्या है, प्रक्षेपास्त्र क्या है, भेजती है अंतरिक्ष में, मंगलयान हो गया, गगनयान हो गया, कोई भी हो गया, वो कहां से भेजती है, श्रीहरिकोटा द्वीप से। मतलब एक प्रकार से क्या है, इनका ये प्रक्षेपण सेंटर है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक कमांडिंग सेंटर होता है और एक क्या होता है, प्रक्षेपण सेंटर होता है। तो कमांडिंग सेंटर अपन देखेंगे बेंगलुरु है इसका, और उसके और कई सब डिवीजन है, और प्रक्षेपण सेंटर क्या है, श्रीहरिकोटा। अब नक्शे में देखिए श्रीहरिकोटा है कहां पे। श्रीहरिकोटा अपन जाएंगे चेन्नई, चेन्नई से ऊपर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, और इसी पुलिकट झील के बीच में स्थित क्या है दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, अभी अपन ज्यादा इसके बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ अपन को क्या देखना है, लोकेशंस देखना है। इसके बाद आता है अपना डियागो गार्सिया, सॉरी यहां दिख नहीं रहा, डियागो गार्सिया द्वीप। ठीक है, अब डियागो गार्सिया द्वीप क्या है। डियागो गार्सिया द्वीप दोस्तों भारत का द्वीप नहीं है, फिर भी मैंने इसको यहां पर लिखा है। यह एक द्वीप स्थित है कहां, आपका हिंद महासागर में। भारत से अपन दक्षिण चले जाएंगे तो हिंद महासागर में एक द्वीप मिलेगा डियागो गार्सिया, जो कि ओपन द्वीप है। समुद्र में बहुत सारे द्वीप होते हैं जो ओपन होते हैं, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाद में इन्हें खरीद कर यहाँ पर रहते हैं, या फिर बाद में कोई देश इन पे कब्जा कर लेता है, अपना सैन्य अड्डा बना लेता है या कुछ भी बना लेता है। तो डियागो गार्सिया इसी तरह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जहां पर अमेरिका ने अपना क्या बनाया हुआ है, सैन्य हवाई अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या रहती है, अमेरिका की मिलिट्री रहती है। कि कल को मान लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया में किसी देश से क्या हुआ, विवाद हुआ, तो वहां पर अपनी सेना जल्दी से पहुंचा सकती है। भाई अमेरिका से आने में तो भारत टाइम लगेगा, ठीक है, मान लीजिए चाइना से कल को विवाद हो गया अमेरिका का, अब यदि अमेरिका की सेना वहां से आएगी चाइना तो टाइम लगेगा। अब वो क्या है, यहीं पे बैठे हैं डियागो गार्सिया में, यहां से तुरंत दक्षिण चीन सागर होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, चाइना पहुंच जाएंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, डियागो गार्सिया। इसके बाद आता है आपका रामेश्वरम द्वीप, ठीक है ना। रामेश्वरम का सीधा सीधा संबंध आपका किससे है, धार्मिक जगह से है। आपने एक नाम सुना होगा, रामायण में एक पुल बनाया गया था, है ना, जब राम जी को सीता को क्या है लेने जाना था श्रीलंका रावण से छुड़ाने के लिए, तो एक पुल बनाया था। वो पुल दोस्तों बनाया था नल और नील ने, ठीक है ना। अब वो जो पुल है उसका नाम क्या है, जरा आप बता सकते हैं क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो पुल का क्या नाम था। अब वो पुल श्रीलंका जाने के लिए कहां बनाया था, आपका समुद्र के बीच में, क्योंकि इधर क्या था भारत, आगे दिख रहा था श्रीलंका, बीच में क्या था समुद्र। तो ऐसा माना जाता है कि नल और नील ने श्री राम लिखकर पत्थर डाले और वो क्या बना, पुल बना, है ना। उसे हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब रामेश्वरम आपका है कहां, तो जो समुद्र का आखिरी छोर, पहली बार बता दूं ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। दूसरी बात बता दूं कि आपका कहां पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि का मिलन पॉइंट कहां, रामेश्वरम, ठीक है ना। और रामेश्वरम की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या है, अपन जब 14 ज्योतिर्लिंग पढ़ते हैं तो उसमें से एक क्या आता है, आपका रामेश्वरम भी आता है। भारती मैडम ने पिछले लेक्चर में बताया था तीर्थों के बारे में, तो उसमें भी रामेश्वरम आया था। तो रामेश्वरम द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके बाद अपन आते हैं आगे, सॉरी यहाँ पे डिस्टर्ब है, अपन देखते हैं। इसके बाद आता है न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, जस्ट गंगा सागर के अगर अपन बगल में देखेंगे, कहाँ, गंगा सागर के बगल में, तो आपको क्या दिखाई देगा, न्यू मुरे द्वीप, ठीक है। तो कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और स्थित देखें तो पश्चिम बंगाल के पास मिलेगा, किस नदी के मुहाने में, हुगली नदी के मुहाने में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहां है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। अब पंबन ब्रिज आप पढ़ेंगे, पंबन ब्रिज, आप कभी भी यूट्यूब या गूगल में सर्च करिएगा पंबन ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पंबन जो द्वीप है उसी पर पंबन ब्रिज बना है, और ये कहां है, समुद्र के बीच में है। रामेश्वरम के पास में ही क्या है आपका, पंबन, लगातार द्वीपों की क्या है वहां पर श्रृंखला है। एक बार पंबन द्वीप से ट्रेन जा रही थी और वहां पर समुद्र में तूफान आया था, पूरी की पूरी ट्रेन डूब गई थी, सारे लोग मारे गए थे उसमें दोस्तों। तो पंबन द्वीप आप ध्यान रखिएगा कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद आता है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप दोस्तों कहाँ है, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। जब आप अंडमान निकोबार में आएंगे तो जब उत्तरी अंडमान में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हेयर द्वीप। हेयर द्वीप कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में, सीधे सीधे याद रख लेना है आपको कि हेयर द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में है आपका हेयर द्वीप, ठीक है। इसके बाद आता है अमीन द्वीप, कावरत्ती द्वीप और मिनिकॉय, तीनों को एक साथ ले लेते हैं अपन। देखिए अमीन द्वीप, कवरत्ती, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, कवरत्ती और मिनिकॉय, तीनों के तीनों कहाँ है, लक्षद्वीप। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ है, और इसके छोटे छोटे द्वीप ये तीनों हैं, अमीन द्वीप, कवरत्ती और मिनिकॉय। कवरत्ती द्वीप जो है यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी भी है। अब अगर दोस्तों अगर अपन बात करें तो लक्षद्वीप के मात्र 11 द्वीपों पर ही जनसंख्या रहती है, बाकी की बाकी खाली पड़े हैं। वहां पे कौन रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और ये संरक्षित क्षेत्र बना दिए गए हैं। 11 द्वीपों पर ही क्या रहती है, जनसंख्या रहती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मिनिकॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आया है। मिनिकॉय जब अगला लेक्चर में बनाऊंगा तो मिनिकॉय उसमें आएगा। इसके बाद आते हैं मालदीव। अब दोस्तों आया मालदीव। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, मालदीव भारत का कोई द्वीप नहीं है, यह एक देश है। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, क्लियर है ना। यहाँ पर बहुत पहले भारतीय लोग ही जाकर बसे थे। इतिहास में क्या था, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो इन द्वीपों पर कब्जा कर लिए थे, और यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, खेती वगैरह कराते थे। तो खेती कराने के लिए उनको मजदूरों की जरूरत थी, तो भारत से ले जाकर लोगों को वहां क्या कराते थे, ये मजदूरी कराते थे। अब अंग्रेज तो चले गए और वो बेचारे भारतीय जो गए थे वो वहीं रह गए। तो मालदीव एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं कि वहां पर अपन हिंदूवासी ही लोग रहते हैं या भारतीय लोग भी रहते हैं। हमसे हमारा काफी प्रेम है, व्यापार होता है मालदीव से। छोटा सा एक क्या है, देश है मालदीव, ठीक है। मालदीव भी आगे आएगा अगले लेक्चर में। तो मालदीव अपन कहाँ देखेंगे, नीचे इस नक्शे में दोस्तों नहीं है। यहाँ पर देखिए मिनिकॉय द्वीप आपको यहाँ दिखेगा, मिनिकॉय के नीचे, हाँ है, मिनिकॉय के नीचे आपको क्या दिखेगा, मालदीव। देखिए लक्षद्वीप ऊपर, फिर मिनिकॉय, फिर मालदीव, तीनों की आपको लाइनिंग से याद करना है, ठीक है ना। लोकेशन बहुत जरूरी है, लोकेशन ध्यान रहेगी तो आधी जियोग्राफी अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अपन आते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं
वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है, ठीक है ना। केरल में अपन देखेंगे कई सारी झीलें हैं जो कि समुद्र तट से लगी हुई हैं, और उन झीलों को अपन क्या बोलते हैं? कयाल झील बोलते हैं। जैसे वेम्बानाथ देखेंगे, अष्टमुदी झील हो गई, ठीक है ना। तो जो आपका वेलिंगटन द्वीप है वो एक झील के मध्य स्थित है। अब वेलिंगटन द्वीप का इंपॉर्टेंस क्यों है? तो वेलिंगटन द्वीप दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से दोस्तों गुजरा करता था, ठीक है। दूसरा, जो ओणम पर्व पर जो नौकायान होती है, तो वो नौकायान प्रतियोगिता कहां पर आपकी आयोजित की जाती थी? इसी वेलिंगटन द्वीप में आयोजित की जाती थी, ठीक है। तो वेलिंगटन द्वीप कहां है? केरल में है। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वेलिंगटन द्वीप किस झील के मध्य में स्थित है। इसके बाद आते हैं सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप में मैंने लिखा है मुंबई, है ना, मैंने लिखा है मुंबई ताकि आप लोग जान सको, पर एक अच्छी बात बताता हूं कि सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है, ठीक है दोस्तों। जो वहां पर द्वीप समूह है, मुंबई कोई सिंगल एक एरिया नहीं है, वो कई द्वीपों पर स्थित है, ठीक है ना। तो जो सालसेट द्वीप है उसी पर क्या स्थित है? आपका मुंबई। तो सालसेट से हमेशा आप क्या ध्यान रखेंगे? मुंबई। इसके बाद लोकेशन अगर बता दूं तो ये रहेगी सालसेट द्वीप की यहाँ पर, ठीक है। इसके पिछले वाले की लोकेशन अपन देखेंगे, वेलिंगटन द्वीप केरल में यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन खदिया बेट, अलिया बेट। कितने बढ़िया नाम है, खदिया बेट, अलिया बेट। दो चीजें ध्यान रखनी है, खदिया बेट, अलिया बेट दोनों भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तेल मतलब सरसों तेल नहीं, पेट्रोलियम, ठीक है ना। और ये कहाँ है? समुद्र तट पर। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। खदिया बेट और अलिया बेट यहाँ पर हैं। तो अपन देखेंगे कि भारत में दो जगह हैं जहां से पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं। एक अपन पश्चिम में देखेंगे खंबात की खाड़ी, और पूरब में देखेंगे तो असम क्षेत्र में, असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। तो जो अपना खंबात की खाड़ी, यहाँ पे बॉम्बे हाई भी है, खदिया बेट है, अलिया बेट है, बसीन तेल क्षेत्र है, ऐसे कई तेल क्षेत्र है। तो खदिया बेट और अलिया बेट क्या है? दो छोटे छोटे द्वीप है जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। कहां पर स्थित है? आपका खंबात की खाड़ी में, गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अगला आता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट बता देता हूं, तीनों याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी पर निर्मित द्वीप। दूसरा, माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। और माजुली द्वीप की यदि हम लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ बनेगा? आपका यहाँ पर बनेगा, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप मैंने लिखा है म्यांमार, पर कोको द्वीप भारत के क्षेत्र में नहीं है, एग्जैक्टली म्यांमार और भारत के बीच में आता है क्या? आपका कोको द्वीप। पर कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसकी लोकेशन के लिए लिखा है कि कोको द्वीप कहाँ स्थित है। तो कोको द्वीप आपका कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर वाले भाग में होगा, ठीक है। कोको द्वीप अपन जब जल संधियां पढ़ेंगे वहां पर भी कोको द्वीप आएगा, और दुनिया में कई जगह कोको द्वीप दिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो एक कोको द्वीप आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन सा? सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। अपन देखेंगे तो यहाँ पर सेंटिनल 2-3 जगह दिखाई देगा। एक दिखाई देगा उत्तरी सेंटिनल द्वीप और एक दिखाई देगा दक्षिणी सेंटिनल द्वीप, और दोनों द्वीपों के बीच में क्या है? डंकन पास है, डंकन जलमार्ग है। सेंटिनल एक जनजाति भी है और सेंटिनल द्वीप भी है। जब भी सेंटिनल आए, आंख मूंद के अंडमान निकोबार टिक मार दीजिए, ठीक है ना, गलती नहीं होगी, क्लियर। तो सेंटिनल द्वीप हो गया आपका कहा? अंडमान। अब आता है यहां पर यनम, माहे, करेकल। तीनों नाम ध्यान से याद रखिए, यनम, माहे, करेकल। एक द्वीप समूह या ये अलग अलग द्वीप हैं जिनको जोड़कर क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसका नाम है पौंडीचेरी, या जिसे हम कहते हैं पुदुचेरी, ठीक है ना। पौंडीचेरी कितने राज्यों में विस्तृत है दोस्तों? तो पौंडीचेरी अपन देखेंगे 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से 3 राज्य? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल में। अब ये अलग अलग द्वीप है, तीनों अलग अलग राज्य में है, इसलिए इनको मैंने अलग अलग लिखा है। तो सबसे पहला जो यनम द्वीप है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लोकेशन देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको क्या दिखाई देगा? यनम द्वीप, यहीं पर लिखा है पौंडीचेरी या पुदुचेरी। दूसरा कौन सा है आपका? माहे। माहे कहाँ है? केरल में। केरल में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी लिखा मिलेगा पौंडीचेरी, और यहाँ पे क्या है आपका? माहे द्वीप। और तीसरा क्या है? करैकल। करैकल कहाँ है? तमिलनाडु में। ये तो ये 3 द्वीप कौन से?
1 2 3, इन 3 द्वीपों को मिलाकर क्या बनता है? पौंडीचेरी। इसके अलावा एक और पौंडीचेरी है, इसी के अपन ऊपर देखेंगे तो पौंडीचेरी मिलेगा, अरविंदो आश्रम भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या थे? पौंडीचेरी के 3। फिर आता है हैवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप? हैवलॉक द्वीप। ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में है दोस्तों। इस नक्शे पर हैवलॉक द्वीप बना हुआ है, अपन देखेंगे बैरन द्वीप के जस्ट पश्चिम में, तो अपन को क्या दिखाई देगा? हैवलॉक द्वीप दिखाई देगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं पूरा अंडमान निकोबार बनाऊंगा, तब ये द्वीप स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आता है मुनरो द्वीप। मुनरो द्वीप क्या है? आपका एक टूरिस्ट प्लेस है मुनरो द्वीप, और कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में बहुत सारे द्वीप है दोस्तों, नदी द्वीप भी है, झील द्वीप भी है, समुद्र द्वीप भी है, और सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस वाले हैं। केरल में ज्यादातर चीजें क्या है? आपकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो मुनरो द्वीप कहाँ है? केरल में है। इसके बाद आते हैं एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? मुंबई में। अपन एलिफेंटा की गुफाएं भी पढ़ते हैं, एलिफेंटा रॉक्स पढ़ते हैं, और एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? आपका मुंबई में। तो ये आज जितने भी आपके क्या हुए हैं? द्वीप हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये लिस्ट उठा लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके सारे एग्जाम में द्वीप से संबंधित क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं मैं आपको टिक मार के बता दूं। बैरन द्वीप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नारकोंडम पूछा जाता है, विलर पूछा जाता है, श्रीहरिकोटा पूछा जाता है, फिर यहाँ आएंगे न्यू मुरे से क्वेश्चन बनता है, फिर नीचे आएंगे तो आपका मिनिकॉय से क्वेश्चन बनता है, मिनिकॉय के बाद यहाँ आएंगे वेलिंगटन से क्वेश्चन बनता है, यहाँ आएंगे तो माजुली से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट द्वीप है जिनमें मैंने स्टार बनाए हैं, और बाकी ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। इसके अलावा लगभग 1000 द्वीप और है, पर अपन को पीएचडी नहीं करनी है, अपन को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है ना, अपन भूगोल वेदता नहीं है कि खोजते बैठे ये द्वीप ये द्वीप। ठीक है, एग्जाम देना है, एग्जाम के हिसाब से ये सारे के सारे द्वीप क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग आज पहली बार इस लेक्चर में आए हैं, ठीक है, तो वो इन चीजों को समझने के लिए अपन पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं। आप YouTube में जाएंगे, निर्माण जीएस एकेडमी, उसमें खोलेंगे आप प्लेलिस्ट में पूरा भारत का भूगोल है, बकायदा एक एक लेक्चर करके क्या है? पढ़ा हुआ है। तो भारत का भौतिक भूगोल हमने कल के पिछले लेक्चर में खत्म कर दिया था। आज हमने क्या खत्म किया? द्वीप। अगले लेक्चर में इन द्वीपों को हम क्या है? बकायदा डायग्राम्स और इनके और अंदर की जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद।